सजा जड़ी है वह कब्र में मिलनी शुरू हो जाए। उसके बाद मारो ईमान है एक दिन सारी दुनिया जमा की जाएगी, हिसाबो किताब है वो, मैदान नस्र कायम है वो, और इंसान ने जितनी भी जिंदगी गुजारी है उस सारी जिंदगी को हिसाबो किताब है वो, और हिसाबो किताब के बाद नेक लोगों का आमाल जो है सजा अपना बिता देगा, और जो बुरा लोग और बदकार है उनका नामा अमाल खबा अपना बिता देगा। और जन्नती लोगों का हुक्म है वो कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब तुमने हमेशा जन्नत में रहना है। और जहन्नी लोगों का हुक्म है वो कि जाओ जहन्नम में वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि जहन्नमी लोगों को फरिश्ते घसीट करके जहन्नम में डालेंगे, और उनके लिए हुक्म होगा कि अब तुम्हारे लिए ये जिल्लत का अज़ाब और हमेशा जहन्नम में रहना है। मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान ला करके ज़बा कर दिया जाएगा। जो जन्नत में जाएंगे वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जो जहन्नम में जाएंगे वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब अगर हमारा ये अकीदा है, पुख्ता अकीदा है कि खुदा के सामने हमें हिसाब किताब देना है, अगर हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे लोगों के लिए जन्नत बना करके रखी है, अगर हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक ने अपने नाफरमानों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी है, तो हमें इस दुनिया में फिक्र करनी होगी, हमें इस दुनिया में आमाल सालिहा करने होंगे। खुदा की कसम में आइए आपके सामने एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगा। नौजवान तबका है, बुजुर्ग हैं, हम सबको यह हदीस सुननी चाहिए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीवी अपने शोहर का साथ छोड़ देगी, शोहर अपनी बीवी का साथ छोड़ देगा, भाई भाई से दूर हो जाएगा। ये नफ्सी नफ्सी का आलम क़यामत का दिन होगा। सवा नेज़े पर सूरज होगा, लोग प्यास से तड़प रहे होंगे, लोग पसीने से शराबोर होंगे, यहाँ तक कि घुटने तक लोग पसीने में डूबे होंगे, कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और जो है गर्दन तक पसीने में डूबे होंगे, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 जमात के लोग ऐसे होंगे, 7 किस्म की जमातें ऐसी होंगी कि अल्लाह पाक उनको अर्श अज़ीम का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मुश्किल घड़ी में अगर दरख्त का साया मिल जाए तो कितनी बड़ी खुशनसीबी होती है। मुश्किल वक्त में जब सवा नेज़े पर सूरज हो और इंसान को छाता मिल जाए तो वो कितना खुशी का इजहार करता है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, कुछ इस किस्म के लोग होंगे, इस किस्म की जमातें होंगी कि उनको छाता नहीं मिलेगा बल्कि अर्श अजीम का साया मिलेगा, अल्लाह पाक के अर्श का साया मिलेगा। उनमें क्या है? नंबर 1 अल इमामुल आदिल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नंबर 1 इंसाफ करने वाले जो बादशाह हैं, कल क़यामत के दिन उनको अर्श आज़म का साया मिलेगा। अब बादशाह चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे वो रियासत का वजीर आला हो, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे वो कोई सरपंच हो, कोई भी इलाके में बड़ा है, अगर वो इंसाफ करता है, वो कमजोरों पर रहम करता है, वो मजलूमों की मदद करता है, वो उसके अंदर रहम दिली है, उसके अंदर शफकत है, तो कल क़यामत के दिन ऐसे बादशाहों को, ऐसे बड़े लोगों को अर्श अज़ीम का साया मिलेगा। नंबर 1 अल इमामुल आदिल। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ पर यह भी फरमाया है कि जब मजलूम आदमी तंग आकर के अपने बादशाह के सामने, अपने बादशाह के खिलाफ खुदा के सामने हाथ फैलाता है तो या अल्लाह, ये बड़ा आदमी, ये मालदार आदमी, ये बादशाह मुझ पर जुल्म करता है, मैं इसके जुल्म से तंग आ गया हूँ, तो हदीस पाक है कि अल्लाह पाक उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए, जो इंसान इस दुनिया में इंसाफ करता है, अल्लाह पाक उसको अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। नंबर 2 वो नौजवान आदमी जिसमें जवानी में अल्लाह की इबादत की है, चौड़ी कर का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह। नौजवान हमारे सामने है। अब आप ये 10,000 भी मिल जाएगा। ये कोई बातें ऐसी नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह पाक ने दुनिया को बेफायदा नहीं पैदा किया है। अल्लाह पाक जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसका वादा है कि क़यामत
पोशीदा हुए हैं, तो हमें एहसास हुआ है कि वाकई जवानी अल्लाह की इबादत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। जो इंसान जिससे तंदुरुस्त है, वो इंसान जितनी आसानी के साथ जवानी में बात कर लेता है, बुढ़ापे में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला बार बार कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान है वो जवान आदमी, तुझे क्या हो गया है? तू मेरी बारगाह में आता क्यों नहीं है? तू मेरी बारगाह में झुकता क्यों नहीं है? तू आज पलट करके मेरी बारगाह में मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा। बस बात इतनी है कि तुम और इस्तिग़फ़ार करके मेरे आगे सजदा रेज़ हो जा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए जवानी में अल्लाह की बात करना ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा प्यारी है। हमें जवानी के अंदर अल्लाह की बात करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जवान आदमी कल इसको अर्श अज़ीम का साया मिल जाएगा। नंबर 3, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा आदमी कल अर्श अज़ीम के साये में उसको जगह मिलेगी कि जिसका दिल मस्जिदों के साथ लगा हुआ है, जिसके दिल में मस्जिदों की मोहब्बत है। एक नमाज पढ़ करके गया, फौरन उसको ख्याल आया कब वक्त हो तो मैं नमाज के लिए मस्जिद में जाऊं, और ऐसा आदमी कल उसको भी अर्श अज़ीम का साया मिल जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मस्जिदों से प्यार रखनी चाहिए, खुदा के घरों से प्यार रखना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो जो आदमी जो सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, इसी पर दोनों इकट्ठा होते हैं और इसी पर दोनों जुदा हो जाते हैं। यानी आपस में अगर प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। अगर कोई नमाज़ी है, कोई खुदा याद है, कोई परहेज़गार है, उससे प्यार किया जाए तो अल्लाह पाक को ये पसंद है। अगर कोई शरीयत का बागी है, दीन का नाफरमान है, अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान है, उससे दुश्मनी की जाए तो आपको अजर मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो आदमी भी क्या अर्श अज़ीम के साये में होगा जिस आदमी ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और इस अंदाज में खर्च किया, दाहिने हाथ में खर्च किया, बाएं को भी खबर न हो